हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान इसके 31वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी आप गाइएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्ण। माता जी। बबीता माता जी। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। शश्वच्छन्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति। बहुत सुंदर। इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इस श्लोक पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे। आज इसका दूसरा दिवस है। कल हमने प्रभुपाद जी की तात्पर्य को पढ़ा था। आज हमको वहीं से आगे बढ़ना है। बात क्या चल रही थी? मुझ परमेश्वर का भक्त दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता अपितु कृतार्थ होता है। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे थे। हमने कल तात्पर्य को पढ़ा था। तात्पर्य में आपने जाना था प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है अनवरत ही वो भगवान का नाम का जप करता है, भगवान का ही चिंतन करता है। इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है। तो अनवरत अगर जप नहीं भी हो पाए, कंटिन्यूसली जप नहीं भी हो पाए 24 घंटे नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम रोज करना चाहिए। 24 घंटे से अधिक समय का ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आपकी माला छूट जाए। ठीक है, हर प्रतिदिन आपको जप करना है। अब वो व्यक्ति शुद्ध किस प्रकार हो जाता है, इसके लिए श्लोक रखा गया है श्रीमद् भागवतम से। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो हि भद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम्। जब किसी जो यहाँ पर जो दुष्कृतिवान व्यक्ति है उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो अलग कैटेगरी के लोग हैं। जो दुष्कृतिवान होते हैं वो तो भगवान की शरण में आते ही नहीं। उनके पास भगवान की भक्ति करने की श्रद्धा होती ही नहीं है। यहाँ पर किस व्यक्ति की बात हो रही है? वो व्यक्ति जो भगवान का अनन्य भजन कर रहा है, कदाचित उसे दुराचार हो गया, उसकी बात हो रही है। अब दुराचार होने पर वो प्रायश्चित करने के लिए कुछ और उसको नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, ये स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो भगवान की कथा सुनने मात्र से क्या होता है? व्यक्ति के हृदय से जो भोग इच्छाएं हैं उनकी इच्छा को भगवान स्वयं हटाते हैं। तो व्यक्ति को करना क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना है, उनकी कथाओं में रुचि उत्पन्न करनी है। वो तो श्रवण करते करते रुचि अपने आप हो जाती है। अब जैसे भगवान ने वर्णन किया था कि भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता, इसकी भगवान ने घोषणा की है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इस प्रकार से भगवान ने घोषणा की है। तो यहाँ पर विनाश का क्या अर्थ है, इसको समझ रहे हैं। विनाश का क्या अर्थ है? अगर कह रहे हैं कि भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता, मतलब तो पहले समझिए, शरीर के विनाश की बात कर रहे हैं या आत्मा के विनाश की बात कर रहे हैं? तो शरीर का विनाश तो होना ही है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। और भगवान ने क्या कहा था कि जो धीर व्यक्ति है वो शरीर परिवर्तन के द्वारा मोहित नहीं होता है। मृत्यु के समय पर क्या होता है? व्यक्ति का शरीर परिवर्तन होता है। तो जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के शरीर परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। तो शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर का विनाश होना तो अवश्यम भावी है, वो तो होता ही है। तो फिर आत्मा के विनाश की बात कर रहे हैं भगवान। ठीक है। अब यद्यपि आत्मा अविनाशी है, तो यहाँ पर आत्मा के पतन की बात हो रही है कि जो भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता, अर्थात
उस आत्मा का विनाश नहीं होगा, मतलब उस आत्मा का पतन नहीं होगा। ये कैसे समझना होगा, इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा का विनाश क्या है पहले इसको समझिएगा, ठीक है। यद्यपि आत्मा अविनाशी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस सेंस में बोला जा रहा है कि आत्मा का विनाश, किस सेंस में उसका विनाश होगा, वो क्या है। आत्मा का विनाश हो गया या पतन हो गया तो किस चीज को आत्मा का पतन कहते हैं, पहले उसको समझिए। देखिए, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीवात्मा और नित्य बद्ध जीवात्मा। आगे भगवान अध्याय 15 में इसको वर्णन करेंगे पुरुषोत्तम योग में कि दो प्रकार के जीवात्मा हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कौन है, जो भगवान के धाम में रहते हैं, जिनका देह कैसा होता है, सच्चिदानंदमय देह, सच्चित और आनंदमय देह। वो क्या करते हैं, वो वहां पर भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं, प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं। और जो नित्य बद्ध है, जो कि च्युत होते हैं, वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। समझ आ रहा है, जो नित्य बद्ध होते हैं वो जो 84 लाख योनियां हैं उसी में वो भ्रमण करते रहते हैं, एक योनि फिर दूसरी योनि फिर तीसरी योनि, इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं। और 84 लाख योनियों में उनको कैसा देह प्राप्त होता है, जो असत, अचित और निरानंद है। असत मतलब अशाश्वत, जो देह प्राप्त होता है वो कैसा, 84 लाख योनि में अशाश्वत, अर्थात विनाश उसका होता ही है, हमेशा के लिए वो शरीर रहने वाला नहीं है। और अचित अर्थात वो अज्ञानमय है, ये जो भौतिक देह है ये अज्ञानमय होता है। और निरानंद अर्थात इसमें आनंद नहीं प्राप्त होता, इस शरीर में रोग आदि होते हैं, व्याधि होती है, बुढ़ापा होता है, तो निरानंद जो है ये शरीर है। तो 84 लाख योनियों में आत्मा को इस प्रकार का शरीर जो है प्राप्त होता है, जो असत, अचित और निरानंद है। अब उसमें भी अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा कर रहा है, ठीक है, 84 लाख योनियों में किसी योनि में पड़ गया, लेकिन उसका वो सदुपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति में सेवा कर रहा है, तो उसको आत्मा का विनाश नहीं कहेंगे। वो वही कर रहा है जो नित्य मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, नित्य मुक्त भी भगवान की भक्ति में सेवा ही करते हैं। तो जो इस प्रकार से भगवान की भक्ति में सेवा कर रहा है वो तो जीवन मुक्त भवे नर, वो तो जीते जी जीवन मुक्त है। अब आते हैं आत्मा का विनाश का क्या अर्थ है, जो कि श्री भगवान को भूला हुआ है, जिसने भगवान की विस्मृति कर ली है, भगवान को जो भूल गया है और क्या कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उसको कहेंगे कि हाँ आत्मा का विनाश अर्थात पतन हो गया है। ये बात समझ आ रही सबको कि भगवान की विस्मृति ही आत्मा का विनाश है, भगवान को भूल जाना ही आत्मा का पतन है। ये समझ आ रहा है। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में चले जाए, लेकिन अगर उसमें वो भगवान की भक्ति कर रहा है तब कहेंगे कि उसका विनाश नहीं हुआ है। समझ आ रहा है ये, ठीक है। अब समझ आ रहा है तो आप लोगों से अब प्रश्न पूछे जाएंगे बड़े मुश्किल मुश्किल से, तो बड़े ध्यानपूर्वक सुन के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया जा रहा है, तो ये समझिए कि एक दिव्य व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। परीक्षित महाराज जो थे भगवान के महान भक्त, ऐसे भक्त जिन्होंने पैदा होने से पहले ही माता उत्तरा के गर्भ में ही भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लिया था, उत्तरा माता के पुत्र की, परीक्षित महाराज की। तो उनसे क्या अपराध होता है कि जब वो एक ऐसा मुकुट धारण करते हैं जिसमें कलयुग प्रवेश किया होता है, और उस मुकुट को धारण करते हुए वे आखेट पर निकलते हैं, वहां पर उनको बहुत प्यास लगती है, तब वो एक ऋषि की कुटिया में जाते हैं, वहां पर ऋषि जो है ध्यान मग्न होते हैं। तो राजा को उस कलयुग के प्रभाव से अत्यंत क्रोध आता है कि मैं राजा हूँ और मेरा आदर सत्कार भी नहीं किया जा रहा है, और इस प्रकार से वो एक मृत सर्प उस ऋषि के गले में डाल देते हैं, शमीक ऋषि के गले में। अब जब ये बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चलता है, उनके पुत्र को, तो वो परीक्षित महाराज को श्राप दे देते हैं कि आज से 7वें दिन में तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज को जब जैसे ही ये पता चलता है कि जैसे ही वो मुकुट उतारते हैं, घर आने के बाद मुकुट उतारते हैं, तो कलयुग का प्रभाव उनके सर से उतरता है, तब उनको
एहसास होता है कि मुझसे ये कितना भयंकर अपराध हुआ है, वो बहुत अनुताप करते हैं, हाय हाय मुझसे ये क्या गलत हो बैठा है। वो बहुत अनुताप करते हैं, उन्हें लगता है कहीं मेरे राज्य पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े, मेरे साथ भले जो हो जाए मेरे राज्य पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, मेरे कुल पर कोई प्रभाव न पड़े, तो बहुत अनुताप करते हैं। तो तब जब उनको इस 7 दिन का श्राप लगा, तब उन 7 दिन के श्राप के फलस्वरूप, श्राप तो उनको लगना ही था, लेकिन भगवान की योजना के द्वारा भगवान उन पर कृपा करते हैं और उनके लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कि परमहंस हैं, उनके मुख से उनको भागवत श्रवण का अवसर प्रदान प्राप्त होता है। तो भगवान व्यवस्था करते हैं उनके लिए ताकि उनको भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करने का अवसर मिले। जब परीक्षित महाराज कथा का श्रवण कर रहे होते हैं, तब वो सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि मेरे राजपाट में मुझे ऐसा अमृतमय कथा सुनने का कभी अवसर ही नहीं मिला। सुख वास्तव में क्या होता है वो तो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ, जो मुझे आपके मुख के द्वारा, आपके मुख से ये अमृतमय कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी अपने सौभाग्य को देखते हैं कि मुझे कथा श्रवण करने को मिल रही है, और कथा श्रवण करते करते उनके हृदय से हर प्रकार का जो भय होता है, शोक मोह भय, वो नष्ट हो जाता है। वैसे भी वो भगवान के भक्त होते हैं तो उनको कोई भय नहीं होता है, मृत्यु का उनको कोई भी भय नहीं होता है। और 7वें दिन में क्या होता है, परीक्षित महाराज बहुत शांत अवस्था में होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्होंने भगवान की कथा श्रवण किया है। तक्षक नाग के द्वारा जो है उनको मृत्यु प्राप्त होती है, परंतु उनका शरीर जो है, शरीर तो मृत हो जाता है, लेकिन परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो क्या इस उदाहरण से आप देख रहे हैं कि एक महान भक्त थे, उनसे भी एक गलती हुई, लेकिन उनका विनाश हुआ या नहीं हुआ, ये प्रश्न है। नमे भक्त प्रणश्यति भगवान बोल रहे हैं, तो क्या परीक्षित महाराज का विनाश हुआ या नहीं हुआ? कौन बताएंगे इसे? सर से ऐसे बताइए, जिसको लग रहा है विनाश नहीं हुआ वो ऐसे करे, जिसको लग रहा है विनाश हो गया वो ऐसे करे। अच्छा, तो सभी कह रहे कि नहीं हुआ। हाँ, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो आप सही समझे हो। शरीर का नाश करने की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, शरीर का नाश तो होगा ही, लेकिन जो परीक्षित महाराज हैं, जो जीवात्मा है, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। अब दूसरा उदाहरण, ये थोड़ा और टफ उदाहरण है। तो भरत महाराज जो कि पूरे विश्व के सम्राट थे, ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे, अपना सारा राजपाट त्याग करके जंगल में भगवान का भजन करते हैं, लेकिन अंत समय में उनको हिरण का स्मरण होता है, क्योंकि वो अंत समय में अपना भजन भूल करके एक हिरण की आसक्ति में लग गए थे, हिरण को पालने पोसने में लग गए थे। अब उनको क्या होता है, मृत्यु के उपरांत उनको हिरण का ही शरीर धारण करना पड़ता है। हिरण के शरीर में वे हैं, लेकिन उनका जो भक्ति का स्तर था वो वही रहा, जो उनका वैराग्य का स्तर था। जैसे जब वो भरत महाराज के रूप में थे, कंद मूल फल खा के रहते थे, अपने उन्होंने साम्राज्य का जो सुख था, आप समझ लो एक राजा के पास सब प्रकार का भोग उपलब्ध होता है, लेकिन वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, आप समझ लो, एक देश के नहीं, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है, यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं, पूरे पृथ्वी के राजा थे, उनके पास सारा भोग था, वो सब त्याग करके वो जंगल में भजन कर रहे थे। तो वैराग्य था कि नहीं था उनमें? तो वही वैसा ही वैराग्य उन्होंने एक पशु योनि जब उनको प्राप्त हुई उसमें भी धारण किया। कैसे? क्योंकि वो हिरण की योनि में भी हरी हरी घास नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाते थे। तो एक पशु में ऐसा वैराग्य हो पाना कैसे संभव है? क्योंकि भगवान की उन पे ऐसी कृपा हुई कि जो उनका भक्ति का स्तर था वो उन्होंने बनाए रखा, और भगवान ने उनको अपने पिछले जन्म की गलती भी स्मरण होने दी। आप समझ रहे हैं? तो हिरण के शरीर में भी उन्होंने भगवान की भक्ति की, इस प्रकार से वैराग्य का धारण करते हुए वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनका ये शरीर छूटे, फिर आगे चल के उनको फिर से मनुष्य देह प्राप्त होता है जड़ भरत का, जिसमें वो भगवान की भक्ति करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि क्या भरत महाराज का विनाश हुआ या नहीं हुआ? व्हाट इज, आप लोगों का क्या उत्तर है? अच्छा, सब मना कर रहे हैं, किसी को? अच्छा ये बताओ, कौन कह रहा है कि भरत महाराज का विनाश हुआ है? कोई ऐसा है? हाँ वाले कितने हैं सहमत करने वाले? तो हाँ में किसी की भी सहमति नहीं है, सब कह रहे हैं कि विनाश नहीं हुआ।
अब हम अगले अगले उदाहरण पर चलेंगे। ये तो और बड़ा उदाहरण है, ये वाला आपको समझ आएगा, थोड़ा और मुश्किल उदाहरण है। चित्रकेतु महाराज की ये कथा है। चित्रकेतु महाराज जो है वो एक विमान पर उड़ रहे थे। तो ये घटना पृथ्वी की नहीं है, ऊपर के लोगों की है। तो विमान में उड़ रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा कि अ, वैष्णव शिरोमणि शंभू जी, शिव जी जो हैं, वो सन्यासियों को कथा कह रहे थे। किस विषय में? वैराग्य के विषय में। और कैसे कह रहे थे? अपनी जो उनकी पत्नी है उनको गोद में बिठा करके वो सन्यासियों को वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे। तब चित्रकेतु महाराज ने देखा कि अरे, ये कैसी विचित्र सी घटना हो रही है कि शिवजी जो है वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं, सन्यासियों को शिक्षा दे रहे हैं, वो भी अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके। तो इस पर चित्रकेतु महाराज को थोड़ी सी हंसी आ गई। अब पार्वती मैया ने ये चीज देख लिया। अब उनको गुस्सा आया। क्यों? उनको लगा कि चित्रकेतु महाराज ने मेरे पति का अपमान किया है। तो उन्होंने तुरंत जो है चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया। चित्रकेतु महाराज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उन दोनों को प्रणाम किया और वो आगे चले गए। उनका श्राप स्वीकार करके वे आगे चले गए। चित्रकेतु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनको इस प्रकार से जो है पार्वती जी के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ, तो वो उसको स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं दोनों को प्रणाम करके। श्राप के फलस्वरूप क्या होता है कि चित्रकेतु महाराज को एक असुर की योनि प्राप्त होती है। वृत्तासुर के रूप में उनका आविर्भाव होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। लेकिन वृत्तासुर के रूप में भी जब उनकी मृत्यु का समय उनके पास आता है, आप इस चित्र में देख रहे हो, ये इंद्र जो है वृत्तासुर के साथ युद्ध कर रहे हैं वज्र लेकर के, ये उस स्थिति का वर्णन है। तब वृत्तासुर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर। एक बार वो प्रार्थना सुनिए ताकि आपको वृत्तासुर के हृदय में क्या भाव था वो समझ आए। यद्यपि वो वृत्तासुर की योनि में है, असुर की योनि में है, लेकिन उनके हृदय में भाव क्या है ये जानना आवश्यक है। वे कहते हैं, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेताः सुपुतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। तो इस प्रकार से सुंदर प्रार्थना करते हैं। और उनकी दूसरी स्तुति में पता चलता है कि वो अनन्य भक्ति कर रहे थे। क्या बोलते हैं वो? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न नाग पृष्ठम, मुझे स्वर्गलोक और ध्रुवलोक जाने की इच्छा नहीं है। न पारमेष्ठ्यम, मुझको ब्रह्मलोक का पद भी नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, ना ही मुझको ये समस्त भूलोक का सुख चाहिए। न रसाधिपत्यम, ना ही मैं जो रसातल है उसका अधिपति बनना चाहता हूँ। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, ना ही मैं किसी प्रकार की योग सिद्धि चाहता हूँ, ना ही मैं दोबारा से इस भवसागर में पड़ना चाहता हूँ। समंजस त्वाम विरहय कांक्षे, आपके चरण कमलों को त्याग कर मैं ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ। तो मोक्ष की भी इच्छा उनको नहीं थी, अर्थात भगवान को छोड़कर उनको कोई और कामना उनके हृदय में नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि वो अनन्य भक्ति कर रहे थे, यद्यपि वो असुर की योनि में है। फिर आगे कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पक्षी के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। तो पक्षी के जो बच्चे होते हैं इंतजार करते हैं कि कब हमारी माँ आएगी, कब हमको खाना खिलाएगी, उस प्रकार से उत्कंठित होते हैं, लालायित होते हैं। वैसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिर वो एक और उदाहरण देते हैं, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते हैं, जिनसे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं,
गाय के बछड़े जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी माँ आएगी और हमको दूध पिलाएगी, इस प्रकार से जो लालायित है अपनी माँ के द्वारा दूध पिलाए जाने के लिए, उसकी तरह मैं आपके लिए उत्कंठित हूँ। फिर वो सोचते कि नहीं, इन दोनों उदाहरण में ना ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे सुख की कामना है। पक्षी के बच्चे भी अपने सुख की कामना करते हैं कि माँ कब आएगी, भोजन खिलाएगी, और गाय का बछड़ा भी अपने ही सुख की कामना करता है, माँ कब आएगी, मुझे खिलाएगी। तो फिर वो और उत्कृष्ट उदाहरण सोचते हैं, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। क्या कहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे एक पत्नी जो है अपने प्रवासी पति जो दूर चले गया है, उसके इंतजार में रहती कि कब वो आएंगे, कब मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा, उनसे मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, लालायित रहती है। उसी प्रकार से हे भगवान, मेरा मन आपसे मिलने के लिए उत्कंठित है, आपकी सेवा करने के लिए लालायित है। तो मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। तो आपको समझ आ रहा है, उनके हृदय में लौल्यम था, उत्कंठा थी भगवान को प्राप्त करने की, यद्यपि वे असुर की योनि में है। और फिर कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। मैं संसार चक्र में घूम रहा हूँ अपने ही कर्मों के कारण। त्वन्माय आत्मा मजदार गेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ। हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं इसलिए नहीं क्योंकि भगवान चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे इस प्रकार के कर्म है, हमारी इच्छा है। तो वृत्तासुर भी यही कहते हैं कि मैं अपने ही सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस भौतिक जगत में घूम रहा हूँ, एक योनि से दूसरी योनि में घूम रहा हूँ, और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। मैं आपके भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है। यहाँ पर वृत्तासुर विनम्र होकर बोल रहे हैं, यद्यपि उनको कुछ भी इच्छा नहीं है, पर कह रहे हैं कि मेरी आसक्ति बनी हुई है, मेरे शरीर के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, संतान और घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी है, किंतु अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे, ऐसी वो कामना कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वृत्तासुर भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब आप बताइए कि वृत्तासुर की चित्रकेतु महाराज जो हैं, जो वृत्तासुर बन गए, क्या उनका विनाश हुआ कि नहीं? ये तो हम माइक में पूछेंगे। किससे पूछेंगे? महेश पंडित प्रभु जी, आपको क्या लगता है चित्रकेतु महाराज का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ब्रिजभूषण प्रभु जी से पूछेंगे हम। ब्रिजभूषण प्रभु जी कहाँ हैं? ब्रिजभूषण प्रभु जी, आप बताइए कि चित्रकेतु महाराज का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? कल इन्होंने ही प्रश्न उठाए थे। प्रभु जी, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका विनाश नहीं हुआ, उनका पुराना भक्ति का और स्मरण हुआ उस टाइम में। जो भक्ति पूर्व जन्म में वो किए थे, वो भक्ति उनका स्मरण हुआ उसी टाइम में। और सूर्य जोनी में भी थे, फिर भी भक्ति उनका अपना पिछले जन्म पूर्व जन्मों का पता भी था उनका। ये बताइए कि उनका पतन हुआ कि नहीं हुआ? पतन नहीं हुआ माता जी, उनका पतन नहीं हुआ। चलिए, कल प्रभु जी पूछ रहे थे वृत्तासुर और चित्रकेतु महाराज का और जड़ भरत महाराज का, तो मुझे लगता है आज स्पष्ट हो गया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे, सारथ वर्षिणी टीका पढ़ेंगे। ये बहुत अद्भुत टीका है, बहुत सुंदर टीका है, इसका भी आस्वादन लेंगे। यदि प्रश्न किया जाए कि वैसे अधार्मिक व्यक्ति का अर्थात जिससे दुराचार हो गया है, ऐसे अधार्मिक व्यक्ति का भजन आप किस प्रकार ग्रहण करते हैं? काम, क्रोध आदि द्वारा दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति निवेदित अन्न पान आदि किस प्रकार भोजन करते हैं? यदि भगवान से प्रश्न पूछा जाए कि भगवान, जिस व्यक्ति से ऐसा दुराचार हो गया हो, उस व्यक्ति के द्वारा जो सेवा की जा रही है, आपको भोग अर्पण करना, आपकी जो सेवा की जा रही है उसके द्वारा आप उसको ग्रहण कैसे कर रहे हो? आप किस प्रकार से उसका भोजन स्वीकार कर रहे हो? ऐसा व्यक्ति जो काम के, क्रोध के वशीभूत है,
उसकी सेवा आप क्यों स्वीकार कर रहे हो? जब आप सेवा स्वीकार करोगे तभी तो वो धर्मात्मा बनेगा। भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, जब भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं तब हम पवित्र होते हैं, तब हम धर्मात्मा बनते हैं। तो प्रश्न ये है कि आप उसकी सेवा क्यों स्वीकार करते हो? तो भगवान कहते हैं, इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, वे शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के कार्य में लगा हुआ है। यहाँ कहा गया है कि वे शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति, वो स्थायी शांति को जो है प्राप्त करता है। यहाँ भविष्यत काल के पद का प्रयोग ना कर भवति, गच्छति इत्यादि वर्तमान काल का पद युक्त हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधर्म आचरण के पश्चात ही अनुताप करते हुए मुझे पुनः पुनः स्मरण कर शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से एक धर्मात्मा व्यक्ति से कुछ दुराचरण हो जाता है तो वो तुरंत अनुताप करता है, तो दुराचरण हो जाने के बाद अनुताप करना एक धर्मात्मा व्यक्ति का लक्षण है। उसी प्रकार से यहाँ जो भगवान का भक्त है, अनन्य भक्त है, वो भी अनुताप करता है तो वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात उसका आचरण एक धर्मात्मा जैसा ही है, इसलिए उसको धर्मात्मा ही मानो। वो कैसे अनुताप करता है? हाय हाय, भक्ति के नाम को कलंकित करने वाला मेरे जैसा कोई और अधम नहीं है, अतः मुझे धिक्कार है। इस प्रकार पुनः पुनः अनुताप करते हुए नित्य शांति को प्राप्त होता है। जैसे आपने परीक्षित महाराज के केस में देखा, उनको बहुत अनुताप होता है कि मुझसे क्या कर्म हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया है, ब्राह्मण का अपमान कर दिया है। वो बहुत पछतावा होता है उनको, उनसे क्षमा मांगने भी जाते हैं। मैंने ज्यादा व्याख्या नहीं किया, ये सोच कर कि आपको पता ही होगा, पर बहुत अद्भुत भक्त हैं परीक्षित महाराज, बहुत सुंदर भक्त हैं। अथवा कुछ समय के बाद धर्मात्मत्व प्राप्त करने पर भी यह अधर्म सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। अर्थात व्यक्ति जब उसने दुराचार कर दिया है तो जिस वासना के कारण उससे दुराचार हुआ है, उस मतलब पाप तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी वासना का गंध रह जाती है, तो कुछ सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहता है। जैसे कि महौषध पान करने पर भी कुछ समय तक नाशवान ज्वर का ताप या विष का ताप रहता है, वैसे ही उसके मन में भक्ति प्रवेश करते ही दुराचार आदि दूर हो जाते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से कुछ समय तक वर्तमान रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से हम कोई दवाई ग्रहण करते हैं, जैसे किसी को बुखार हो गया है, वो बुखार की दवाई खा रहा है तो उसको तुरंत जो है तुरंत उसका बुखार उतर नहीं जाता है, लेकिन बुखार उतरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, दवाई लिया है, पहली दवाई खाई है तो बुखार उतरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तुरंत उसका बुखार नहीं उतरा है। उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति से दुराचार हो गया है तो वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो जो दुराचार आदि हैं वो दूर हो जाते हैं, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप से कुछ वासना है वो कुछ समय तक रहती है, कुछ समय तक। किंतु बाद की अवस्था में अगर वो भक्ति करता रहेगा, भक्ति नहीं छोड़ेगा, तो बाद की अवस्था में दुराचार आदि बोधक काम क्रोध आदि विद्यमान रहने पर भी वह विषदंतहीन सर्प के दंशन के सहित सदृश प्रभावहीन होता है, ऐसा जानना चाहिए। भक्ति करता रहेगा तो क्या होगा? जिस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के वशीभूत होकर के उस जीवात्मा से कुछ दुराचार हुआ है, तो भक्ति करता जा रहा है तो क्या होता है? दुराचार दूर हो जाता है और धीरे धीरे जो काम क्रोध मोह मद लोभ मत्सर्य आदि हैं इनका भी नाश हो जाता है। ये कैसे हो जाते हैं? विष दंतहीन सर्प के सदृश। जैसे एक सांप है जिसमें जहर ही नहीं है, जिसके मुख से जहर निकाल दिया गया है, दांत निकाल दिए गए हैं, अब वो उस सांप का दंशन अगर हो भी जाए, दंत वो काट भी दे, तो उसके प्रभाव से व्यक्ति मरता नहीं है। एक ऐसा सर्प जिसके दांत निकाल दिए गए, जहर निकाल दिया गया, उस वो काट भी ले आपको तो आप मरोगे नहीं। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है, इसको क्या है कि चाहे दुराचार प्रस्तुत हुआ भी है तो यह उसके भक्ति के संकल्प को मार नहीं सकता है, वो भक्ति के संकल्प से च्युत नहीं होता है, उसका भक्ति का संकल्प मारा नहीं जा सकता है, तो उसका भक्ति का संकल्प बना ही रहता है, वो भक्ति करता रहता है, फिर दुराचार से भी मुक्त हो जाता है, उसकी वासना से भी धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है, ये कहा जा रहा है। अतः शाश्वत सर्वदा ही शांति अर्थात काम क्रोध आदि का उपशमन अद्वितीय रूप में प्राप्त होता है। दुराचार की अवस्था में भी वे शुद्ध अंतःकरण वाले ही कहलाते हैं। वाव, क्या कह रहे हैं?
उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। शाश्वत शांति की प्राप्ति, ऐसी शांति जो हमेशा रहे, वो कैसे प्राप्त होगी? ये अशांति अशांति आने का कारण क्या है? अशांति किससे आती है व्यक्ति को? जब उसके हृदय में काम होता है। काम अर्थात किसी भी प्रकार की भोग भोगने की वासना, जिसमें मैथुन को भोग भी बोला जाता है, किसी भी प्रकार की वासना को भी काम बोला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मतलब चीजों को यथावत नहीं देखना, अपने शरीर से, अपने जो बच्चे आदि हैं, अपने शरीर से संबंधित वस्तुओं से आसक्ति रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इसमें क्या होता है? अहंकार, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। या मत्सर्य। मत्सर्य क्या होता है? दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन पाना। दूसरे व्यक्ति की उन्नति हो रही है, उससे जलन करना। तो दूसरे से जलन होना, ये क्या? मत्सर्य है। तो जब व्यक्ति के हृदय में अशांति आती है तो इन 6 चीजों के कारण ही आती है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? कि उसके हृदय से ये जो 6 शत्रु हैं, ये समूलतः नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति करता रहेगा तो ये सब जो है हृदय से नष्ट हो जाते हैं। दुराचार की अवस्था में भी वह शुद्ध अंतःकरण करने वाले ही कहलाते हैं। यदि वे धर्मात्मा हो जाए तो कोई विवाद नहीं है, किंतु दुराचारी भक्त अंतकाल तक दुराचार का त्याग न कर पाए तो उसके विषय में क्या कहा जाएगा? पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिला कि आप ऐसे दुराचारी व्यक्ति के हाथ से सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हो? उसने तो ऐसा दुराचरण किया है। जिसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कैसे बनता है उसका आपने भी विवरण सुना। इसीलिए जो है भगवान उसकी सेवा स्वीकार करते हैं और उसको शाश्वत शांति प्रदान करते हैं। उसके हृदय से जो भोग इच्छा है, ये सब भगवान हटाते हैं। कैसे? इसका आपने क्लास की शुरुआत में वर्णन सुना था कि जो भगवान की कथा श्रवण करने में जिसकी रुचि है, भगवान उसके हृदय से काम आदि सब जो वासनाएं हैं उसको हटा देते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। जब आप भक्ति करते रहेंगे दृढ़ता से, तब आप इन चीजों को अपने जीवन में देख सकते हैं। बहुत सारी इच्छाएं तो भगवान ने गायब कर दी, उनको तो आप अनुभव कर सकते हैं। तो जब वो इच्छाएं चली गई हैं, तो आगे भी जो भी इच्छाएं बची हैं उनको भी भगवान नष्ट कर देंगे। ये जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रकट इसको देखता है ना, तब उसको श्रद्धा होती है। आप शास्त्र सुन रहे हो, आप जप कर रहे हो, लेकिन जब आप जप करते करते जो शास्त्र में बोला गया है उस प्रभाव को अपने जीवन में देखते हो, तब आपके हृदय में दृढ़ श्रद्धा आती है। इसलिए अच्छे से जप करना चाहिए ताकि आपको प्रभाव उसका दिखे, क्योंकि ये काम करता है। हाँ, अभी हम कहाँ पर थे? अब दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ पर कि अगर किंतु दुराचारी भक्त अंतकाल तक दुराचार का त्याग न कर पाए तो उसके विषय में क्या कहेंगे? ऐसा भक्त है, दुराचार उसने किया लेकिन मृत्यु आने तक उसने दुराचार को छोड़ ही नहीं पाया। वो ऐसे फंस गया वो काम आदि में, काम क्रोध आदि के कारण, कि अब वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा है, अंतकाल तक वहीं फंस गया। तब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? प्रश्न समझ आ रहा है? तो सीधे स्वामी पाद अब कहते हैं इसके उत्तर में, श्री भगवान बलपूर्वक क्रोध सहित कहते हैं, कौन्तेय मे भक्तो न प्रणश्यति। प्राण छूटने पर भी उसका अधः पतन नहीं होता है। तो भगवान ने घोषणा कर दी है क्या? कि मेरा जो दुराचारी भक्त है, यद्यपि अंत काल तक भी वो दुराचार नहीं छोड़ पा रहा है, तो भी भगवान यहाँ पर घोषणा करते हैं। कैसे? थोड़ा सा क्रोधित होके और क्रोध सहित और बलपूर्वक बोल रहे हैं क्या? प्राण छूटने पर भी उसका अधः पतन नहीं होता है। कुतर्क के कारण कठोर वचन बोलने वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो लोग कुतर्क करते हैं वो इस बात को जो है स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर वे शोक और शोकाकुल से व्याकुल अर्जुन को उत्साह प्रदान करते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, डंके की चोट से महाध्वनि करते हुए विवाद करने वालों की सभा में जाकर दोनों हाथों को ऊपर करते हुए निसंदेह प्रतिजानी अर्थात प्रतिज्ञा करो कि मुझ परमेश्वर का भक्त दुराचारी होने पर भी विनष्ट नहीं होता है, अपितु कृतार्थ ही होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये सब बातों से जो लोग कुतर्क करते हैं वो लोग तो नहीं मानेंगे। तुम क्या करो, डंके की चोट पर जाके घोषणा कर दो, सुनो 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 सुनो, भगवान का दुराचारी भक्त भी कभी विनष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से घोषणा करो कि मेरा जो दुराचारी भक्त है वो भी विनष्ट नहीं होता, अपितु कृतार्थ ही होता है। ऐसा होने पर तुम्हारी वाक चातुर्य से उनके कुतर्क खंडित हो जाएंगे एवं निश्चय ही वे तुम्हें गुरु मानकर तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। यहाँ पुनः यह आपत्ति हो सकती है कि भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा ना कर अर्जुन को प्रतिज्ञा करने का आदेश क्यों दिया?
तो देखिए भगवान कहते हैं कौन ते या प्रतिजानी, हे कौन ते तुम प्रतिज्ञा करो कि न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे मुझ परमेश्वर का जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। प्रश्न है कि उन्होंने अर्जुन जी से क्यों कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, भगवान स्वयं भी तो प्रतिज्ञा कर सकते थे। जैसा कि भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं, मन मनाभो मद भक्तो मदया जीवाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियस्मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मुझे मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो इस श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा तो कर रहे हैं, तो वही वो यहाँ पर भी कर देते। तो अर्जुन जी को क्यों कह रहे हैं प्रतिज्ञा करने के लिए? तो भगवान बोलते हैं कि हे कौन्तेय, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इस प्रकार से बोल सकते थे भगवान, तो इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? उस समय श्री भगवान ने विचार किया कि मैं अपने भक्तों का लेश मात्र भी अपकर्ष सहने में अक्षम हूं। मतलब मेरे उत्कर्ष मतलब मेरे भक्त की उन्नति, अपकर्ष मतलब जब मेरे भक्त को नीचा दिखा रहा हो, उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, उसको सहन करने में अक्षम हूं। भगवान कह रहे कि मेरे भक्तों की कोई निंदा करता है तो मैं इसको सहन करने में अक्षम हूं, मुझसे सहन नहीं होती मेरे भक्तों की निंदा, ये कह रहे। अतः अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिज्ञा के खंडन द्वारा अपना अपकर्ष स्वीकार कर भी भक्ति प्रतिज्ञा की रक्षा करता। तो भगवान कैसे हैं? बहुत बार जो है भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। भगवान सभी नियमों के ऊपर है। अगर भगवान प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं तो उनका कोई हानि नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अनेक स्थानों पर भगवान अपने प्रतिज्ञा के खंडन करना, अपना अपकर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। जैसे कि इस अभी युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध की महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है ना, महाभारत के युद्ध के शुरुआत में भगवान भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान क्या होता है, एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि भीष्म पितामह और अर्जुन जी में बहुत भीषण युद्ध होता है। भीष्म पितामह आज प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि या तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या मैं आज देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा ली होती है। तब भगवान देखते हैं कि आज बहुत भीषण युद्ध हो रहा है, भीष्म पितामह ऐसे लड़ रहे हैं और वो देखते हैं कि अर्जुन जो है आज युद्ध प्रति उत्तर नहीं कर पा रहे हैं, केवल बाणों को काट रहे हैं। भीष्म पितामह ऐसे लड़ रहे हैं कि अर्जुन जी जो है उनके बाणों का प्रति उत्तर नहीं कर पा रहे, बस बाणों को काट पा रहे हैं। तो भगवान तो देख लेते हैं कि अरे अगर इस प्रकार चलता रहेगा तो आज तो अर्जुन मारे जाएंगे। तो तुरंत भगवान चाबुक को छोड़ते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं, एक बड़ा सा रथ का पहिया लेकर के, जिस प्रकार से एक सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार से भगवान भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़ते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ना कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी। लेकिन उन्होंने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या आज भगवान जो है अस्त्र उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। तो वो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा जो है उसको तोड़ देते हैं। तो देखिए अभी के रेफरेंस फ्रेम में देखिए, ये घटना भविष्य में होने वाली है, युद्ध के दौरान। अभी कब है? युद्ध से पहले का समय है, जब भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, तो भगवान देख ले कि मैं तो जो है अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर भक्त प्रतिज्ञा कर ले तो मैं उसकी प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूँ। आप समझ रहे हैं? एक और बात सुनाई दे रही है पीछे से ध्वनि थोड़ी आपको, कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी व्यक्ति निरपराधिक होकर के 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इसलिए इस्कॉन में 16 माला कम से कम 16 माला पे इतना बल दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? ये भगवान के शुद्ध भक्त की प्रतिज्ञा है, और भगवान जो है अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, जैसा कि इस युद्ध में ही अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। जो बहिर्मुख तथा वितंडावादी हैं, अर्थात जो फालतू बातें बनाते हैं, वितर्क करते हैं, वे मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर हंसेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं, इसलिए हंसेंगे। किंतु अर्जुन के द्वारा की गई प्रतिज्ञा उनके लिए पत्थर की लकीर की भांति होगी। अतः अर्जुन के द्वारा ही उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई।
ऐसे दुराचारी की भी अनन्य भक्ति के बारे में श्रवण कर कुछ लोग इस प्रकार का अर्थ करते हैं कि स्त्री पुत्र आदि के प्रति आसक्त जनित शोक मोह क्रोध आदि विधर्म जिसमें नहीं है वही अनन्य भक्त है, किंतु कुपंडितों की ऐसी व्याख्या ग्राह्य नहीं है। देखिए कितना सुंदर पॉइंट है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अनन्य भक्ति का अर्थ होगा कि उसको अपने पुत्र में स्त्री में आसक्ति नहीं होगी, वही अनन्य भक्त हो सकता है, या जो शोक मोह क्रोध आदि जैसे विधर्म जिसके हृदय में नहीं है वही अनन्य भक्त हो सकता है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। आपने वृत्तासुर के केस में देखा, वृत्तासुर क्या कहते हैं अपनी स्तुति में कि यद्यपि मुझे मेरे शरीर में पुत्र में स्त्री में आसक्ति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मेरी आसक्ति केवल आप में ही रहे। तो वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि यद्यपि व्यक्ति की स्त्री में पुत्र में आसक्ति हो या शोक मोह क्रोध आदि विधर्म उसके हृदय में हो तो भी वो भगवान का अनन्य भक्त हो सकता है, इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है। जो कुपंडित होते हैं इस प्रकार की व्याख्या करेंगे कि अच्छा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, शोक मोह क्रोध इसके हृदय में है, तो ये अनन्य भक्त नहीं हो सकता, ऐसा कुपंडित करेंगे और उनकी ऐसी व्याख्या जो है वो ग्राह्य नहीं, वो स्वीकार नहीं है। आप समझ आ रहे हैं? इसके साथ जो है ये चर्चा यहीं पर नहीं समाप्त हो रही है। बहुत सुंदर से यहाँ पे 2 श्लोक और रखे गए हैं, इसको हम श्रवण करेंगे। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्न भावस्य हरि प्रवेश परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथच्चे धुनोति सर्वहृदि सन्निविष्ट। जिस मनुष्य ने सारे अन्य कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत कोई पाप कर्म कर भी बैठे तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। स्पष्ट हो रहा है, जो भगवान की भक्ति करता है भगवान को वो बहुत प्रिय है। उसने अन्य सारे कलापों को त्याग कर भगवान की भक्ति करना स्वीकार किया, भगवान को अत्यंत प्रिय है। उस व्यक्ति से कदाचित पाप भी हो जाए तो भगवान उसके हृदय के भीतर स्थित रहते हुए पाप को तुरंत नष्ट कर देते हैं, उसके पाप के फल को भी समाप्त कर देते हैं। फिर आगे एक और श्लोक है जो भक्ति साम्य सिंधु से, जिसमें बोला गया है कि वैष्णव शास्त्रों का क्या रहस्य है वो बताया जा रहा है। क्या वैष्णव शास्त्रों का रहस्य क्या है उसको बताया जा रहा है। भक्ति साधक दैववश किसी निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त भी हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना उचित नहीं है। समझ लो, एक व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है भगवान की, दैववश किसी निषिद्ध कर्म किसी गलत कर्म में वो पड़ गया, उससे कुछ गलत कर्म हो गया, अब उसके लिए उसको प्रायश्चित करना उचित नहीं है। समझ लो क्यों? क्योंकि भक्ति का प्रभाव ही प्रायश्चित का कार्य करता है, इसीलिए मतलब भक्ति कर रहा है वो वही पर्याप्त है, पृथक रूप से प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं रहती है। वैष्णव शास्त्रों का यही रहस्य। आप समझ रहे हो, कुछ भी व्यक्ति से गलत हो जाए, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है कुछ और प्रायश्चित का साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। भगवान का भक्ति ही करे, नाम जप करे, कथा श्रवण करे, प्रसाद खाए, यही करना है। भगवान का दर्शन करे, उनको प्रणाम करे, भक्ति के कार्य ही करने हैं। नवदा भक्ति के जो अंग बताए गए उनको ही करना है, अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करेंगे तो क्या होगा, भगवान की भक्ति के प्रति अपराध हो जाएगा, इसीलिए नहीं करना है, बस नाम का आश्रय लीजिए। इसके साथ ही चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। यदि किसी भक्त का कुछ भी प्रश्न हो न में भक्त प्रणश्यति से या इस श्लोक से तो आप पूछ सकते हैं। आप सबको समझ आ गया प्रणश्यति का अर्थ? कितना सुंदर भगवान ने इसका अर्थ दिया है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है मुझसे विलग होकर के उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी, अपितु मुझ परम परमेश्वर के द्वारा वह शुद्ध होकर के मेरी प्राप्ति के योग्य बन जाएगा। इस प्रकार से भगवान आश्वासन देते हैं। इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री वेदास ठाकुर की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। और श्री गुरु गौरंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी।